आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मणिकोंडा में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इनेदामी कार्रवाई के लिए लोक आयुक्त के अहकाम जारी। मजलूमों की आवाज को दबाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी की साजिशें। तांडूर में मुत्तहिदा मुस्लिम मजलिस अमल के जलसे से सदर मजलिस का खिताब। बरखी शहरों में इजाफे के फैसले पर वी हनुमंतराव का इजहार बरहमी। अपोजिशन को अच्छा मौका मिल जाने के अंदेशे का इजहार। एपीपीएससी के इम्तिहान में तलबा की तोड़फोड़ और अफरा तफरी, पर्चे के अफशा का इल्जाम। और करूर वैसा बैंक एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल का मुअम्मा हल, 3 अफराद गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। मणिकोंडा की गैर मजाज तामीरात के खिलाफ लोक आयुक्ता ने इनेदामी कार्रवाई करने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं, जिस पर इतवार की सुबह से भारी पुलिस बंदोबस्त और राजेंद्र नगर मंडल के एमआरओ मुकेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में काम शुरू कर दिया गया। बताया जाता है कि लोक आयुक्ता ने डिप्टी कलेक्टर की रिपोर्टों का जायजा लेने के बाद मुतालिका रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर रविंदर रेड्डी को अहकाम जारी कर दिए। मुकामी अफराद ने इनेदामी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए धरना दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि मुतालिका महकमे के ओहदेदारों ने रिश्वत लेकर तामीर के लिए इजाजतनामा जारी कर दिया, जिसकी वजह से करीब 3 साल तक तामीरी काम जारी रहा और अब जब इमारतें रिहाइश के लिए तैयार हो गई हैं तो इनेदामी कार्रवाई शुरू की जा रही है। वाज़ेह है कि मज़कूरा तामीरात गैर मजाज होने के अलावा इसमें खातिर ख्वाह हिफाजती इक़दामात न होने की वजह से एक वाक़या पेश आया था, जिसमें 6 अफराद अपनी जान गंवा चुके थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजलूमों की आवाज को दबाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने साजिशों का जाल बुन दिया है, लेकिन मुसलमानों की दुआएं मजलिस और अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ हैं। वो जिस तरह मौत के मुंह से वापस आए थे, इसी तरह इसी साजिशी जाल से भी मजीद ताकतवर होकर निकलेंगे। तांडूर में मुत्तहिदा मजलिस अमल के जबरदस्त जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस के बेबाक नुमाइंदे अकबर ओवैसी को अब कोई नहीं रोक सकता। मैं जब ताईद वापिस लिया कांग्रेस की, हमारे मीडिया के लोग हैं यहां पर, वो मेरे बयान को देख सकते, यूट्यूब पर भी है। बहुत लोगों को मोहब्बत है यूट्यूब से आजकल। यूट्यूब क्या नाम निकाला भाई ने। मैंने कहा था कि ये चीफ मिनिस्टर नरसिम्हा राव का जानशीन है। बहुत से लोग बोले नहीं, बहुत स्ट्रांग बोल दिए नहीं आप। मैं बोला स्ट्रांग बोला, ठीक है। अब बाज वक्त आप चीजें बोलते और अल्लाह की शान देखो, अल्लाह उसको सही साबित करता। नरसिम्हा राव का एक फंक्शन हुआ जुबली हाल में, तो चीफ मिनिस्टर जाके बोले नरसिम्हा राव मेरे बाप के जैसे थे। मैं उनके पास 10 मिनट बैठा तो 10 साल का तजुर्बा हासिल किया। क्या बात है भाई, अरे ऐसे कश्फो करामात पहली मर्तबा सुना मैं। 10 मिनट बैठे तो 10 साल का असर हो गया। और कौन नरसिम्हा राव? वो नरसिम्हा राव कुलदीप नैयर और अर्जुन सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि जब बाबरी मस्जिद को ढाया जा रहा था, यह नरसिम्हा राव सो रहा था, जिसके इशारों पर 400 साल हमारी मस्जिद की ईंट से ईंट बजा दी गई।
वो नरसिम्हा राव की तारीफ ये करता है, मुझे अफसोस होता है कांग्रेस वालों तुम पर कि तुमने ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया। अरे आप चीफ मिनिस्टर है, जो चाहे करना करो। क्या आप कानून से बड़े हैं? क्या आप अदालत से बड़े हैं? आप एक चीफ मिनिस्टर हैं। हो सकता अगले महीने तक आप घर में बैठ जाएं, हो सकता कि आप 15 महीने के बाद बैठ जाएं। बैठेंगे तो ऐसा बैठेंगे इंशाअल्लाह फिर नहीं उठने देंगे तुमको, ऐसा बिठाएंगे कि तुम उठ नहीं सकोगे। अजीजान मिल्लत, अहम बात जो बता रहा था वो क्या है? वो ये है अजीजान मिल्लत कि अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर हुई। हमारे मीडिया वाले अब देखो जरा ऐसा हो गया, हाँ भाई अब टॉपिक पे आए नु, हम जब से बैठे थे नु, आप बोलेंगे जब बोलेंगे। हो गया, नहीं लिखते नको बोलूं, नहीं बोलता फिर मैं बोलूं? नहीं, तुम्हारे को तो हर वक्त बोलते रहूंगा। अरे मेरे दिल की बात, मेरा गम अगर तुमको नहीं बताऊंगा तो क्या अखियारों को बताऊंगा? मेरा दिल का कलेजा अगर जलता है तो मैं तुमको बताऊंगा। मैं किसको बताऊंगा? मैं तो अल्लाह को बताता हूं और फिर हमारे भाइयों को, ये आवाम को। बहरहाल अजीजान मिल्लत, अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर हुई। उसके बाद पहली तकरीर, मैं तकरीर में नहीं जाता हूं क्योंकि कोर्ट में, तकरीर के मवाद में नहीं जाऊंगा, मैटर सब जुडिस है। और मुझे पूरा यकीन है अदालत पर कि हमारी अदालत, हमारा कानून हमसे इंसाफ करेगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से हम कामयाब होकर निकलेंगे। क्या आप साथ हैं नहीं है? क्या तुम साथ हो या नहीं हो? क्या तुम दुआ करोगे नहीं करोगे? दबा के करना दुआ। तो अजीज दोस्तों, हाँ जरूर करना, जरूर करना, क्योंकि तुम्हारी दुआओं ने उसको मौत के मुंह से खींच कर लाया। अब तुम्हारी दुआएं उसको और आगे लेकर जाएगी। तकरीर के मवाद में नहीं जा रहा हूं, तकरीर के मवाद में हरगिज नहीं जा रहा हूं, सब जुडिस है। अदालत पर पूरा भरोसा है, कानून पर है। और अकबरुद्दीन ओवैसी आएंगे, भागेंगे, हमारी फितरत में नहीं है भाई। ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, भागना और हम ना, कभी नहीं हो सकता। अरे इनसे मुकाबला करने में जो मजा है किसमें भी नहीं है। और जब मुकाबला होता है मेरे अजीज दोस्तों, जब वक्त होता है आजमाने का कि मेरी दुआ में कितना सारे देखना है, और तवक्कल उसकी जात पर कर रहे, और उसकी जात कभी किसी को नाउम्मीद नहीं करती। वो जमीन और आसमान का खालिक है। तो खैर अजीज दोस्तों, हमारे प्रेस वाले जरा डिस्टर्ब हो रहे। आ रहा हूं टॉपिक पे। तकरीर हो गई, तकरीर निजामाबाद की हुई। केस आप 22 दिन के बाद बुक करें। क्यों भाई 22 दिन क्यों लगे आपको? 22 दिन क्यों लगे? क्या थे? नहीं नहीं नहीं, निर्मल में जलसा हुआ, 12 दिन क्यों लगे आपको? निजामाबाद के बाद निर्मल में जलसा हुआ ना, तो आप नहीं देना था परमिशन, मगर आप क्यों दिए? तीसरी बात अवाम के दरमियान मैं कह रहा हूं, अवाम से कह रहा हूं कि अगर हम ताईद वापिस नहीं लेते तो क्या केस बुक होता? होता था क्या? बोलो आप, होता था क्या?
नो वे बोल रहे, देखो अंग्रेजी में भी आ गए हम लोग, माशाअल्लाह। नो वे, ये मैं बोल रहा हूं। अब आप बताइए, अच्छा फिर बीजेपी वाले टीवी चैनल पर, अफसोस होता है मीडिया वाले गौर करें, कल एनटीवी के ऊपर, भक्ति चैनल के ऊपर किसी स्वामी जी ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी को जो मारेगा लंदन में मैं पैसे दूंगा। अरे ये क्या बात है भाई, ये कौन क्या है बताइए मुझे। आप मारेंगे और पैसे देंगे। पूरी एनटीवी की सीडी मेरे पास है। अब मैं भी डालता हूं यूट्यूब पे, अब देखो, आप लोग देखेंगे ना उसको, डालूंगा यूट्यूब पे डालता हूं, देखो आप यूट्यूब। फिर ऐसे आएंगे नहीं आएंगे, या बढ़ के आते फिर आएंगे। और अगली बार किसको लेके आऊंगा मैं, किसको लेके आऊंगा मैं। मैंने सुना तुम क्या बोले, तो वो भी यूट्यूब पे आ जाएगा। मैंने सुना तुम क्या बोले, आओ तुम बोलो, मेरे को नहीं मालूम। अकबरुद्दीन ओवैसी आएंगे, कानून को अपने आप को हवाले करेंगे। हम डरने और भागने वाले नहीं हैं। हम किसी मजहब के खिलाफ ना थे, ना है, ना कभी इंशाअल्लाह रहेंगे। हमारी लड़ाई हिंदुओं से नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारी लड़ाई किरण कुमार रेड्डी से है, और ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं तुमसे भीख मांग कर कह रहा हूं, तांडोर की आवाम, जब कभी भी असेंबली का इलेक्शन होगा, इस कांग्रेस और बीजेपी को अपना एक वोट भी मत देना। इनको घर में बिठाओ, ये कुछ नहीं कर सकते। ये आवाम दुश्मन है, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। मंजलिस सबको साथ लेकर चलना चाहती है। ये झूठा प्रोपेगेंडा है, ये कांग्रेस और बीजेपी का एक साजिश है। इंशाअल्लाह ताला दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आओ इस कारवां में जम हो जाओ। मैं दावत दे रहा हूं तमाम हमारे भाइयों से, किसी भी मजहब को मिले और एक साथ काम करें। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बीजेपी ने एक बार फिर इल्जाम लगाया है कि एमआईएम सियासी जमात नहीं बल्कि दहशत फैलाने वालों का टोला है। पार्टी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि एमआईएम की इश्तियाल अंगेज तकारीर को समाज कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अपनी गलती पर शर्मिंदा होने के बजाय पार्टी सदर ने हालात का मुकाबला करने का ऐलान किया है। एमआईएम का कोई एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने का काम करती है। दत्तात्रेय का कहना है कि सेक्युलर जमातें अब भी मजलिस से खौफजदा हैं, इसलिए सिर्फ जबानी तनकीदों पर इक्तिफा कर रही हैं। रियासती वजीर बी सारैया ने कहा है कि अगर हैदराबाद को 5 से 10 साल तक रियासत के दोनों इलाकों का मुश्तरका दारुल हुकूमत रखा जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम अलहदा तेलंगाना के सिवा कोई पैकेज कबूल नहीं करेंगे। रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने बरखी शरहों में इजाफे के फैसले पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। मीडिया से बातचीत करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी के इस फैसले से अवाम की बरहमी बढ़ेगी और अपोजिशन को अच्छा मौका मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ फलाही कामों पर रकम खर्च कर रही है, लेकिन अगर इलेक्शन से कबल बरखी शरहों में इजाफा करे तो फलाही कामों से हुकूमत को कोई फायदा नहीं हो सकेगा। रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव को ओबीसी के हुकूक के लिए जदोजहद करने पर तहनीत पेश की गई। जुबली हाल में मुनक़दा तकरीब में ओबीसी को भी सियासत में मौका दिए जाने
और उनके हुकूक के लिए कमीशन को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर मरकजी वजीर के करोपारानी और ओबीसी कायदीन भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पॉलिटेक्निक इम्तिहान के दौरान वनिता कॉलेज के मरकज पर इस वक्त अफरा तफरी पैदा हो गई जब बास उम्मीदवारों ने वक्त से पहले पर्चा मंजर आम पर ला देने का इल्जाम लगाते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने हालात पर काबू पाया, जिसके बाद इम्तिहान जारी रखा गया। बास उम्मीदवारों ने इम्तिहान का बायकॉट कर दिया। कॉलेज की प्रिंसिपाल ने 4 टीवी को बताया कि बास उम्मीदवारों ने जय तेलंगाना के नारे लगाते हुए अफरा तफरी पैदा की, लेकिन पर्चे के अफशा का बहाना बनाया। इतने में वो रूम से जहाँ मैं खड़ी थी वही इसके अंदर के रूम से बहुत गड़बड़ शुरू होते ही और जय तेलंगाना बोल के ही शुरू करे और गड़बड़ करे। वो रूम से बाहर निकल गए, वो दूसरे रूम में भाग गए, वो उसका डिस्टर्ब करे, ग्लासेस तोड़े और नीचे से पुलिस ऊपर आए। जब तक कुछ गड़बड़ करके 2 क्वेश्चन पेपर्स और एक OMR शीट भी खींच के लेके गए। हमारे लेक्चरर्स पूछे तो नहीं है मेरे पास, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आप देख सकते बोल के चले गए, लेके चले गए। ऐसा कंटिन्यू है मैडम। अब एग्जाम स्मूथली कंडक्ट हो रहा। बच्चे जो गड़बड़ करे उसी में से 90% अंदर बैठ के एग्जाम भी लिख रहे। अभी एग्जाम स्मूथ हो रहे। वो भी जो रूम में गड़बड़ हुआ उसको तो हम थोड़ा टाइम भी ज़्यादा देने वाले हैं। एक उम्मीदवार ने बताया कि OMR शीट के साथ सवालात का पर्चा वक्त से पहले दे दिया गया, जिससे यह बात वाज़ेह हो जाती है कि पर्चे का अफशा हो गया है। ऐसे में इम्तिहान लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए इम्तिहान का बायकॉट किया जा रहा है। जनरल स्टडीज़ का था, तो उस जनरल स्टडीज़ एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ 9:30 बजे तक अंदर आ गए। OMR शीट जो 5 मिनट पहले देने का रहता है वो लोग तो 5 मिनट पहले दिए, पर क्वेश्चन पेपर्स हमारे आने से पहले ही पूरा वो निकाल के सील जो हमारे सामने ओपन करना था वो हम आने से पहले ही ओपन करके वो सामने रखे थे। फिर जैसे OMR शीट एक साइड में रखा था वैसे क्वेश्चन पेपर भी थे। तो हमको ये डाउट है कि जब 9:30 तक हम क्लास को आए, जब तक कि ये पूरा निकाल के रखे, तो इससे पहले कब वो क्वेश्चन पेपर निकाले होंगे, सील कब निकाले होंगे बोल के, इसलिए हम ये एग्जाम नहीं लिखना बोल के, जो अगर लिखे तो भी उसमें कोई फायदा नहीं, इसलिए हम बाहर आ गए नहीं लिखना बोल के। हमारे साथ और एक 80 बच्चों तक बाहर आ गए। फिर पुलिस वाले और मैनेजमेंट थोड़ा इन लोगों को समझा के नहीं एग्जाम लिखना वो ये बोल के, हमसे गलती हो गई बोल के वो लोग बोले। ये गलती दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने की गलती है, ये कोई मामूली गलती है जो चलने दो, ठीक है, ये गलती हो गई तो छोड़ दो बोल के नहीं छोड़ने का गलती वैसा इंटेंशनली करे बस बोल के हम, इसलिए हम लोग नहीं लिखे। जश्न मिलाद के सिलसिले में मजलिस का जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरे की तैयारियां जारी हैं। इस बड़े मजहबी जलसे में हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद शिरकत करते हैं। जलसे की तैयारियों के सिलसिले में तश्कील दी गई इस्तकबालिया कमेटी का इजलास सदर कमेटी व रुकन असम्बली अफसर खान की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें इंतजामात का जायजा लिया गया और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने इजलास की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। दारुसलाम का अपना मुनफरिद जलसा है और दारुसलाम का वसी मैदान इस जलसे में शम्मे मोहम्मदी के परवानों से तंग दामनी का शिकवा करता है। तो बैरून दारुसलाम भी टीवी स्क्रीन लगाकर वहाँ पर भी लोगों को जलसे के मुशाहिदे के इंतजाम हस्ब रिवायत किए जा रहे हैं। मीनार गार्डन शाहीन मीनार गार्डन नए पुल के पर अजला के मंजिल से अहबाब के क़ियाम ताम का दुरुस का इंतज़ाम किया जा रहा है। जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन इकबाल साहब की निगरानी में काम होता है, जबकि उनके माविन के तौर पर जनाब मुख्तार अहमद खान साहब, अफसर अजीज़ ज़फ़र साहब, अख्तर शरीफ साहब, ये हजरात और दीगर लोग रहते हैं। ये इंतजाम हमेशा की तरह वहाँ पर किए जा रहे हैं और टीवी, रेडियो, RTC और दूरदर्शन प्राइवेट चैनल ये तमाम इंतजाम गेस्ट हाउस की बुकिंग जनाब विरासत रसूल खान साहब मिले ये इंतजाम करते हैं। उन्होंने अपने इंतजाम का आगाज़ कर चुका। मुरासलत के ज़रिए नुमाइंदगी तमाम पैके मिजाज में की जा रही है। अनकरीब मल्ली से बल्दी बल्कि आबरसानी के अहदेदारों के साथ मौज़म खान साहब और मेयर साहब
दारुसलाम के अतराफ और दारुसलाम के अंदरूनी हिस्से में दौरा करके तमाम कामों की निशानदेही करेंगे और जल्द से जल्द कामों की तकमील के लिए कोशिश करेंगे। बहरहाल इंतजाम तेज़ी से जारी है। इंशाअल्लाह अब के बार इस जलसे को एक बड़ा जलसा और बहुत अच्छे इंतजाम के ज़रिए जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है। और शम मोहम्मदी के परवानों से मेरी गुजारिश है 11-12 रबीउल अव्वल शरीफ को बाद नमाज इशा दारुसलाम के इस मुक़द्दस अजीम इज्तिमात में कसीर तादाद में शिरकत करके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अपनी वाबस्तगी का सबूत पेश करें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। मुल्क शाम में जारी मजालिम के खिलाफ तहरीक खैर उम्मत के ज़ेर एहतमाम मेहदीपट्टनम में एक जलसे आम मुनक़िद किया गया। प्रोफेसर मोहसिन उस्मान नववी ने अपने खिताब में कहा कि बर्मा के मुसलमानों पर जब जुल्म किया गया था तो उसके खिलाफ हिंदुस्तान में एहतजाज किया गया था। उन्होंने कहा कि इसी तरह मुल्क शाम की हुकूमत के खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए। जलसे में शिरकत करने वालों में इंडो अरब लीग के चीफ सैयद विखारुद्दीन, प्रोफेसर अनवर खान, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद अजहरुद्दीन, इकबाल अहमद इंजीनियर, रहीमुल्लाह खान नियाजी और मौलाना उमर आबिदीन काबिल जिक्र हैं। मक्का मस्जिद के पीछे वाक़े महाजिरीन कैंप के करीब फुटपाथ पर लगाई गई एक दुकान से 30,000 रुपये मालती बैगों का सरखा कर लिया गया। दुकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि उन्होंने हफ्ते की शब बैगों का स्टॉक खरीदकर दुकान में रखा था। इतवार की सुबह दुकान खोली तो बैग्स गायब थे। हुसैनी आलम पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है। कुकटपल्ली पुलिस ने 28 दिसंबर को करूर वायसिया बैंक के एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी मल्ला रेड्डी ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम कत्ल की वारदात के असल सरगना सूरज और उसके 2 साथी जितेंद्र और नीतीश को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि सूरज मकतूल सिक्योरिटी गार्ड फतनदार की हमशीरा के साथ मोहब्बत किया करता था, लेकिन फतनदार और उसके वालिद की धमकियों और मुखालिफत पर इसने फतनदार के कत्ल का मंसूबा बनाया और 28 दिसंबर की शब इन तीनों ने मकतूल फतनदार पर चाकों से हमला कर दिया और फिर इस पर वजनी पत्थर डालकर फरार हो गए। कुकटपल्ली पुलिस ने एक खातून का जिनसी इस्तेहसाल करने के इल्जाम में खानगी पैकेज कंपनी के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर कुकटपल्ली पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को बताया कि कंपनी का मैनेजर कृष्णम राजू अपने ऑफिस में काम करने वाली कंप्यूटर ऑपरेटर मोनिका को कई दिनों से हरासा कर रहा था, जिस पर वो खौफजदा हो गई और नौकरी छोड़कर अपने देहात चली गई। लेकिन कृष्णम राजू ने उसे वहां भी चैन से रहने नहीं दिया। इसने मुतासिरा खातून को यह कहते हुए फोन किया कि उसके वालिद की तबीयत खराब है और जब वो हैदराबाद पहुंची तो कृष्णम राजू ने उसे ऑटो रिक्शा में क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया। बेहोश होने पर खातून को साईनगर में वाक़े अपनी कंपनी के एक कमरे में रखकर 3 दिन तक जिनसी इस्तेहसाल करता रहा। उन्होंने बताया कि मुतासिरा खातून ने अपने एक दोस्त को SMS करके उसे कृष्णम राजू के चुंगल से बचाने के लिए कहा, जिस पर उसके दोस्त ने मोनिका के वालिद को तमाम तफसील बता दी। श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि पुलिस की टीम ने मोबाइल फोन नेटवर्क की मदद से कृष्णम राजू को इतवार के दिन गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है। कुल हिंद सनती नुमाइश में पिस्ता हाउस की स्टॉल का रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान ने इफ्तिताह अंजाम दिया। हर साल की तरह इस साल भी सनती नुमाइश में पिस्ता हाउस का स्टॉल है। प्रोपराइटर अब्दुल मजीद ने बताया कि पिस्ता हाउस की लजीज हलीम खत्म नुमाइश तक दस्तयाब रहेगी। मुस्लिम जंग पुल के करीब रहने वाली 3.5 साला मैमा 4 जनवरी से लापता हो गई है। वो अपने घर के करीब खेल रही थी और अचानक गायब हो गई। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि अफजलगंज पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मणिकोंडा में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इनेदामी कार्रवाई के लिए लोक आयुक्त के अहकाम जारी।
मजलूमों की आवाज को दबाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी की साजिश है। तांडूर में मुत्तहिदा मुस्लिम मजलिस अमल के जलसे से सदर मजलिस का खिताब। बरखी शहरों में इजाफे के फैसले पर वी हनुमंतराव का इजहार बरहमी। अपोजिशन को अच्छा मौका मिल जाने के अंदेशे का इजहार। एपीपीएससी के इम्तिहान में तलबा की तोड़फोड़ और अफरा तफरी, पर्चे के अफशा का इल्जाम। और करूर वैसा बैंक एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड के खतरे का मुअम्मा हल, 3 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज। मलिका फर्नीचर पेश करते हैं गरीब और यतीम लड़कियों के लिए जहेज का मुकम्मल सेट सिर्फ 6,500। मलिका कॉलोनी 35, 45 और 55,000 रुपयों में 100 गज का प्लॉट नकदी आसान साथ पर। वर्ल्ड होटल मोगलपुरा हैदराबाद। जुकाम, खांसी, पेचिश, सर दर्द, पेट का दर्द, कॉलेरा आम बीमारियों से फौरन छुटकारे के लिए, बुखार, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया की अलामतों से फौरन बचाव के लिए इस्तेमाल करें जिंदा तिलिस्मान।